एनल फीसर। आज हम बात करेंगे एनल फीसर क्या है, किस किस कारण से होता है, होने के बाद क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखता है और इसका इलाज क्या क्या होता है। एनल फीसर इज ए स्मॉल टीयर और कट इन द लाइनिंग ऑफ एनस। मल द्वार का जो गुद्दा होता है उसमें दरार पड़ जाना ही एनल फीसर बोलते हैं। कॉजेज ऑफ एनल फीसर। एनल फीसर होने का कारण क्या क्या है। एक नंबर में कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होने पे टॉयलेट करते समय दम लगाने से हार्ड और लार्ज स्टूल के कारण ट्रॉमा होकर एनल फीसर हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन कॉज है। 2 नंबर में डायरिया, फ्रीक्वेंट और क्रोनिक डायरिया कैन इरिटेट एंड डैमेज द एनल लाइनिंग। बार बार स्टूल पास करने के कारण एनल लाइनिंग को डैमेज कर देता है। 3 नंबर में ट्रॉमा, ट्रॉमा चाहे एनल सेक्स के कारण हो या फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज करने के कारण हो, इसके कारण भी एनल फीसर होता है। 4 नंबर में एनल स्टेनोसिस, मतलब मल द्वार सिकुड़ जाना, जैसे कि क्रोन्स डिजीज में होता है। ऐसे कंडीशन में भी रिस्क ऑफ फीसर ज़्यादा होता है। 5 नंबर में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, कंडीशन लाइक क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये दोनों डिजीज के कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है एनल एरिया में और बाद में फीसर बनने में बहुत ही ईजी हो जाता है। 7 नंबर में क्रोनिक मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़, HIV, ऐसे डिजीज अफेक्ट करते हैं ब्लड सप्लाई टू एनल एरिया, जिसके कारण ज़्यादातर चांसेस होता है फीसर बनने का। 8 नंबर में एजिंग, ज़्यादा उम्र में एनल टिश्यू एकदम कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण फीसर होने का ज़्यादा चांस होता है। 9 नंबर में प्रोलॉन्ग सीटिंग ऑन द टॉयलेट, ज़्यादा देर टॉयलेट में बैठ कर टाइम स्पेंड करने से एनल प्रेशर होता है, जिसके कारण फीसर होने का संभावना होता है। इनएडिक्वेट एनल हाइजीन के कारण भी फीसर होता है। 10 नंबर में शॉर्टन मेडिकेशन लाइक पेन किलर्स, पेन किलर लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण फीसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। एनल फीसर होने पर साइन और सिम्टम्स क्या क्या होता है। पेन होता है टॉयलेट करने के टाइम में या करने से पहले, ब्राइट रेड ब्लड ऑन टॉयलेट पेपर और स्टूल में ब्लड कभी कभी आता है। ईचिंग और बर्निंग इन द एनल एरिया, मतलब बहुत खुजली और जलन होता है एनल एरिया में। अ स्मॉल टीयर और कट नियर द एनस, छोटा सा कटा हुआ या दरार पड़ा हुआ एरिया दिखता है एनस में। मसल स्पाजम इन द एनल स्फिंक्टर, एनल एरिया सिकुड़ जाता है जिसके कारण टॉयलेट करने में पेनफुल होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनल फीसर। एनल फीसर के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी है कॉन्स्टिपेशन से बचने का। उसके लिए डाइटरी चेंजेस जरूरी है। फाइबर डाइट ज़्यादा लेना पड़ता है, चाहे वो साग सब्जी हो, हरा साग सब्जी, फल फूल, जिसमें सेव हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, बहुत सारे साग हो गए, और डेली ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। ये सब करने पर कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। 2 नंबर में टॉपिकल मेडिकेशंस, क्रीम्स आता है, ऑइंटमेंट्स आता है, जिसमें लोकल एनेस्थेसिया के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहता है, प्रोक्टोसिडाइल नाम से भी आता है। ये यूज करने से इन्फ्लामेशन और पेन कम होता है। 3 नंबर में सीज बाथ। सीज बाथ का मतलब होता है सुसुम पानी लेकर एक बट्टा में एक ढक्कन बेटाडीन मिला लिया जाता है। डेली 2 से 3 टाइम 15 से 20 मिनट बैठा जाता है, जो कि हेल्प करता है रिलैक्स करने में एनल स्फिंक्टर मसल और टीयर को जल्दी हील करता है, ठीक करता है। 4 नंबर में स्टूल सॉफ्टनर, इसको लैक्जेटिव्स भी बोलते हैं, सिरप में अवेलेबल होता है, लैक्टुलोज, स्मूलैक्स, ऐसे बहुत सारे नामों से आता है। इसका सेवन करने से स्टूल पतला हो जाता है और आराम से इजीली पास होता है, कोई दम नहीं लगाना पड़ता है टॉयलेट करने के टाइम। 5 नंबर में प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, कुछ केस में स्ट्रॉन्गर मेडिकेशंस लाइक नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रेस्क्राइब किया जाता है रिलैक्स करने के लिए एनल स्फिंक्टर मसल। 6 नंबर में बोटॉक्स इंजेक्शंस, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है एनल स्फिंक्टर में, जो कि रिलैक्स करता है मसल को और इम्प्रूव करता है ब्लड फ्लो को, जिससे जल्दी दरार को हील करता है, ठीक करता है। 7 नंबर में सर्जरी, अगर ये सब करके भी कुछ नहीं होता है तो लास्ट में इंटरनल स्फिंक्टेरेक्टोमी किया जाता है, मतलब एनल स्फिंक्टर मसल को काट के हटा दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।